आसमान पर आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे देखेंगे, और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 8th 9th 10th के बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे या फिर तैयारी करने वाले बच्चे, दोनों मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2004 में पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है दो तीन अंकों की संख्या बताइए। तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या हमको दो बतानी है, ठीक है। तो तीन अंकों की संख्या बताइए जिसका HCF 68 है। तो जिसका HCF 68 है तथा LCM 6188 यानी 6188 है। तो हमको जो है तीन अंकों की दो संख्याएं हमको बतानी है, ठीक है। और HCF यहाँ पे 68 दिया हुआ है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे चूंकि HCF 68 दिया हुआ है, तीन अंकों की संख्या बताइए। तीन अंकों की संख्या हमको बताना है जिसका HCF 68 दिया हुआ है। यानी तीन अंकों की दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का HCF यहाँ पे 68 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो संख्याएं, यहाँ पे इसी को हम मान लेंगे 60A और 60B हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो 60A और 60B तो यहाँ पे आप मान लेंगे लेट, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 68A एंड 68B, 68A एंड 68B वेयर A एंड B, A और B क्या है, यहाँ पे को प्राइम्स हैं। को प्राइम किसको कहते हैं? को प्राइम का मतलब वह नंबर होता है कि यानी दो नंबर्स जिनका अगर हम HCF निकालें तो 1 आए, HCF उनका 1 हो, तो वो नंबर्स जो है को प्राइम्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। तो A और B यानी 68A एक नंबर हमने मान लिया 68A, दूसरा नंबर हमने मान लिया क्योंकि ये HCF दिया हुआ है, दोनों नंबरों का HCF दिया हुआ है 68B, और A और B ये क्या है? को प्राइम है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका LCM क्या दिया हुआ है? इनका LCM यहाँ पे दिया हुआ है 6188। अब यहाँ पर 68A और 68B ये नंबर हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने नंबर क्या किया? मान लिया। अब इन दोनों नंबरों का अगर हम LCM निकालें, तो क्या होगा? 68AB होगा। तो 68AB और यहाँ पे LCM यहाँ पे उन दोनों नंबरों का दिया हुआ है। ये जो दोनों नंबर हमने माना है इसका LCM हम निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, और इनका नंबर में यहाँ पे LCM दिया हुआ है 6188। अब यहाँ पे AB यानी 68 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो AB इक्वल टू 6188 अपॉन 68।
तो ये चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 6188 68 9 8 72 9 6 54 7 4 11 61 681 91 टाइम्स में ये जो है डिविजिबल हो जा रहा है 91 टाइम्स में। तो ए बी कितना हो गया आपका 91। ए और बी ये जो को प्राइम्स हैं, ए और बी जो है 91 हो गए ए और बी। तो ए और बी 91 हो गए। अब यहाँ पे इसका को प्राइम यानी 91 का हम को प्राइम्स निकालेंगे। को प्राइम्स तो एक तो यहाँ पर तो को प्राइम्स क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 91 हो जाएगा। एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 91 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये को प्राइम पहला को प्राइम हो गया और दूसरा हो जाएगा 63 91 30 और 7 यानी को प्राइम यानी 13 और 7 का HCF हम निकालेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 1 और 91 का HCF हम निकालेंगे तो 1 आएगा। और फिर इसके बाद से दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 91 दूसरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 68 यहाँ पे दिया हुआ है 60, ये आपका HCF यहाँ पे 68 दिया हुआ है। तो पहला 68 इंटू 1 यानी पहले ये को प्राइम का पहला जो ये पेयर है तो 68 से हम क्या करेंगे, इसको 68 इंटू 1 68 इंटू 1 और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 68 इंटू 1 और फिर 68 इंटू 91 और फिर इसका निकालते हैं तो 68 इंटू 13 और इसका 68 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, इसको चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 24 3 × 18 2 20 8 1 × 6 4 8 6 2 884 ये हो रहा है 884 और इसका क्या हो रहा है आपका 7 × 56 7 6 42 5 43। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 68 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो अंकों की एक संख्या निकल के आ रही है। और यहाँ पे 68 का 91 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका पहला को प्राइम ये हुआ और यहाँ पे सेकंड को प्राइम नंबर ये हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सेकंड वाले में 68 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर यहाँ पे यानी 3 अंकों की 2 संख्याएं यहाँ पे मिल रही हैं। 3 अंकों की 2 संख्याएं यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 अंकों की संख्या बताइए जिसका HCF यानी इनका HCF क्या है, इन दोनों का HCF 68 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे इनका जो को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3 अंकों की 2 संख्याएं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हाँ तो 3 अंकों की संख्या बताइए जिसका HCF, तो वो संख्याएं जो है एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 अंकों की संख्या बताइए जिनका HCF 80 है और LCM 5760 है। तो HCF यहाँ पे 2 संख्याओं का HCF 80 दिया हुआ है
यानी 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 80 दिया हुआ है। तो इसी तरह से इसको भी हम मान लेंगे, यानी दोनों संख्याएं यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, तो यहाँ पे 80A और दूसरा हम मान लेंगे 80B। 80A और 80B हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हम जो है LCM, यानी दो संख्याएं ये यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है, तो इसका जो संख्या हमने माना है, ये जो संख्या जो हम मान रहे हैं 80A और 80B दो संख्याएं हम मान रहे हैं, तो इसका LCM हम निकालेंगे तो 80 से कटेगा, A से कटेगा और B से कटेगा, यानी 80AB आ जाएगा, 80AB आ जाएगा। और यह इक्वल है इस LCM के 5760 के। अब यहाँ इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो AB इक्वल टू 5760 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 8 सते 56, 8 दूनी 16, यानी AB इक्वल टू 72 आ गया। AB इक्वल टू 72। अब यह 72 प्रोडक्ट वाले को प्राइम्स, 72 प्रोडक्ट्स वाले को प्राइम्स यहाँ पर क्या होंगे, एक 172 और दूसरा 172 और फिर 8 9 72। तो ये दूसरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 9 जा, ये हो गया। तो यहाँ पर अब A और B, ये AB ये निकला यहाँ पे 72 निकला यहाँ पे, तो 72 निकला। तो यहाँ पे नंबर, अब यहाँ पे नंबर क्या करेंगे, ये जो 80A, यहाँ पे 80A और 80B, तो 80A और 80B अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो ये निकला को प्राइम, दो को प्राइम्स, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, को प्राइम्स वे नंबर्स होते हैं जिनका HCF अगर हम निकालें तो HCF उनका M आता है, 1 आता है। को प्राइम्स वे नंबर होते हैं कि अगर उनका HCF जैसे 1 और 72 का HCF अगर हम निकालें तो 1 आएगा। उसी तरह से 8 और 9 का HCF अगर हम निकालें तो 1 आएगा। तो जिसका HCF 1 आए तो वह जो है को प्राइम्स होते हैं। दो नंबर्स जिनका HCF जो है 1 आए तो वे नंबर्स जो है को प्राइम्स होते हैं। तो ये को प्राइम्स हो गए। तो 72 प्रोडक्ट्स वाले 72 1 जा 72, 8 9 72, 72 प्रोडक्ट वाले दो को प्राइम्स हो गए। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, यानी 80 तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज, तो यहाँ पे 80 इंटू 1 हो जाएगा, और फिर 80 इंटू 72, और फिर क्या हो जाएगा इसका 80 इंटू 8 और 80 इंटू 9। तो ये 8 8 64, 1 0 ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 8 9 72 720। यानी 3 अंकों की दो संख्या यहाँ पे 640 और 720 यहाँ पे निकल करके आ रही है। 640 और 720 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या यहाँ पे निकल गया, जिनका HCF 80 है और LCM 5760 है। वे 3 अंकों की दो संख्याएं 640 और 720 हैं। यही दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं।
चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे और आप फुल वीडियो देखा करें। आंसर प्रोसेस को आप समझें, ठीक है। आंसर प्रोसेस को समझना नितांत आवश्यक है। जब तक आप आंसर प्रोसेस को नहीं समझेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड अपनाइए आप, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी जो तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो सॉल्व करने का तरीका आप अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद तब फिर आप शॉर्टकट मेथड को अपनाएं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, आंसर प्रोसेस को अच्छी तरह से समझें, फार्मूले आप सभी लर्न कर डालें, जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को आप याद कर डालें, ठीक है। आंसर प्रोसेस को समझना नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो आंसर प्रोसेस को समझें और शॉर्टकट आपको कहीं से भी आपको मिलता है अगर, लेकिन सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रश्न का जो मेथड है, वास्तविक जो मेथड है लगाने का, उस मेथड को अपनाएं आप, ठीक है। जब तक आप उस मेथड को नहीं अपनाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप परिश्रम करें, कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सानी नहीं है। तो आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और फॉलो करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2028 यानी 2028 है तथा उनका HCF 13 है, संख्या बताइए। यहाँ पे कह रहा है दो अंक की संख्या, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर यानी प्रोडक्ट 2028 है और उनका HCF यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो संख्या हमको बतानी है, ठीक है। तो संख्या हम क्या करेंगे, हमको संख्या बतानी है ना, हमको संख्या बतानी है। तो वह संख्या क्या है ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे HCF यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लेट हम मान लेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर 13A एंड 13B। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, तो आप लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13A एंड 13B। 13A पहला नंबर हो गया और 13B दूसरा नंबर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इनका प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना यहाँ पे दिया हुआ है 2028 यानी 2028 यानी 13A इंटू 13B इक्वल टू 2028। अब 13 हम 169 और AB इक्वल टू 2028। 169 को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। AB इक्वल टू 2028 अपॉन 169। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। 169 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लेंगे 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो AB इक्वल टू 2028 अपॉन इतना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे A इक्वल टू तो अब ये जो 12 आया ये AB इक्वल टू 12 आ गया, यानी A और B का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 12 आ गया। तो अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 12, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 12। या
तो यानी 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 और 12 का मल्टीप्लाई तो 12 आएगा। और फिर और क्या हम लिख सकते हैं, और या हम इसमें हमको देखना ये है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 12। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम a इक्वल टू यहाँ पे 4 और b इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, b इक्वल टू 3। तो अब 13 का मल्टीप्लाई, ये जो HCF दिया हुआ है इनका 13 का मल्टीप्लाई यानी 13 इंटू 1 कामा 13 इंटू 12 या 13 इंटू 4 कामा 13 इंटू 3। तो ये आपका कितना आ रहा है, 13 39, 13 चौको 52, 52, और ये 13 39, और ये तो ज़्यादा आ जाएगा आपका, दोनों आना चाहिए ना। तो ये 52 और 39, 52 और 39, 52 और 39 दो अंकों की दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल, इसका गुणनफल जो है इतना, और इनका HCF निकालेंगे तो 13 आएगा। तो यही पूछ रहा है कि वह दो अंकों की दो संख्याएं कौन सी हैं। तो वो संख्याएं जो है यहाँ पे 52 और 39 हैं, 52 और 39 हैं। ये हम ऐसे निकाल लेंगे 52 और 39। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 5 6 8 9 12 से 5 6 8 9 5 6, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में यानी इन सब से पहले 5 से भाग देते हैं तब भी शेष वह 1 बचता है, 6 से भाग देते हैं तब भी शेष 1 बचता है, 8 से भाग देते हैं, 9 से 12 से, इन सब से भाग देने पर शेष 1 बचता है। और 13 से जब भाग देते हैं तो पूरी तरह से वह कट जाता है, 13 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का LCM निकाल लेंगे। इन सब का LCM हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 5 6 8 9 और 12 का LCM यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 2 3 6 2 चौको 8 9 2 छक्के 12, फिर 2 5 3 2 दूनी 4 9 2 3 6, और फिर यहाँ पे 5 3 1 9 3 5 1 1 3 9 1। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 4, यानी ये हो गया 360। LCM आ रहा है इनका 360 आ रहा है, LCM आ गया 360। तो LCM जब 360 आ गया तो यहाँ पे आवश्यक नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। आवश्यक नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान के यहाँ पे आवश्यक नंबर हम चलेंगे। तो यहाँ पे 360 LCM हो गया, तो 300 आवश्यक नंबर 360 के और प्लस 360 के और रिमाइंडर 1 बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। तो 360 के और प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्या है, जो अब यह 360 के प्लस 1 ये जो है मल्टीपल है किसका मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है।
ये 13 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, या पूरी तरह से 13 से विभाजित हो जाता है। 13 का यह मल्टीपल है, 13 का क्या है, मल्टीपल है। अब यहाँ पे k क्या है, तो k यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k क्या है, दिया जाता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है तथा 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको हम ऐसे रख लेंगे 360 और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रत्येक कंडीशन में जो है एक शेष बच रहा है। तो एक शेष बच रहा है, तो अगर हम इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें और +1 करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600 और +1 यानी 3601 हमको मिल रहा है, 3601। यानी इसके लिए हमारे पास k इक्वल टू 10 रखने पर 360 इंटू 10 + 1 3600 + 1 तो 3601 यानी 3601 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम 5, 6, 8, 9, 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शेष 1 बचेगा। और जब 13 से हम जब इसको काटेंगे तो यह पूरी तरह से यह जो है क्या होगा, ये कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 3601 ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो ये आप लोग समझ लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है। मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ कि कुछ ही सेकंड का समय लगता है और आपका इसमें कुछ भी नहीं जाता है, एक पैसा भी नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल जो है आप ही के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पे जो है हमारे चैनल का ग्रोथ होता है, और हम जो है और उत्साह के साथ और जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।